ये तो बेचारी अबला नारी है, लड़ी चुनाव मजबूती से, बहादुरी से, और लालू जी के जाति के समीकरण को ध्वस्त कर किनको किनको लाना पड़ा, सिवान से खोज के ले आ रहे थे प्रचार के लिए। कोई न मंत्र काम किया न तंत्र काम किया, राजनीति में हो गया पिंडदान कि प्रधानमंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, और ज्यों ही हाथ हटाए कि राजनीति में किशोर साबित हो। जगता बाबू का भी दुकान बंद, लालू जी का दुकान बंद, दोनों का दुकान समटा गया। M22 समीकरण ध्वस्त हो गया, लालू जी का जादू खत्म। हमको तो लग रहा है कि अभी बिहार में टिकेंगे ना, क्योंकि अब ग्राहक मिलने वाला नहीं है इन लोग को। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार में जो 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे उसके आज नतीजे सामने आ जाएंगे। महज कुछ ही घंटे बाकी हैं, लेकिन उससे पहले बता दें तो जितने भी 4 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, कहीं न कहीं उस पर थोड़ी देर बाद जब नतीजे आएंगे तो सब पता भी चल जाएगा। 4 सीटों में से 1 सीट जदयू को दी गई थी और वहां से जो दबंग नेता कही जाती है मनोरमा देवी, वो कहीं ना कहीं जीत दर्ज कर रही है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता हैं। जदयू में मनोरमा देवी लीड कर रही है और आप लोग वो अबला नारी है, दबंग तो वो है उधर वाला 10 नंबर का जो उम्मीदवार था। ये तो बेचारी अबला नारी है, लड़ी चुनाव मजबूती से, बहादुरी से, और लालू जी के जाति के समीकरण को ध्वस्त कर दी। हम सैल्यूट करते उस महिला को जी, जिसने लालू जी और तेजस्वी यादव के तमाम षड्यंत्र के बावजूद किनको किनको लाना पड़ा, सिवान से खोज के ले आ रहे थे प्रचार के लिए। कोई न मंत्र काम किया न तंत्र काम किया, राजनीति में हो गया पिंडदान। पिछले 34 सालों से वहां पर आरजेडी जीतती आ रही है और मनोरमा देवी को यहाँ पर जब मौका दिया गया तो वो जीत दर्ज कर रही है। अरे भाई, तो हम प्रशांत किशोर जी जैसा हैं कि सर्वे करते हैं तब उम्मीदवार देते हैं। अब बेचारा वो इमामगंज में कोई उम्मीदवार थे जितेंद्र पासवान, उनके बारे में कह दिया डॉक्टर है, और भागल चाह रहा है कि ना भाई हम डॉक्टर नहीं है भाई, हम 12वीं पास हैं। तो अभी पता चल न गया, नीतीश कुमार जी का जिसके माथे पर आशीर्वाद रहता है वो प्रशांत किशोर जी माने जाते थे कि प्रधानमंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, और ज्यों ही हाथ हटाए ये राजनीति में किशोर साबित हो गए। अभी आरजेडी वाले कह रहे हैं कि आप लोग जिन 4 सीटों पर जीत दर्ज करने जा रहे हैं कुछ घंटों के बाद, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए अशुभ है। उनको छूत तक लग गया। 4 सीटों जो बांसघाट चल गए। अरे जगता बाबू का भी दुकान बंद, लालू जी का दुकान बंद, दोनों का दुकान समटा गया। अब टोपी किसको पहनाइएगा? अब तो टोपी पहनने को कोई तैयार नहीं रहेगा। कौन टोपी पहनेगा? अब क्या पूंजी लगाएगा? 1 कट्ठा 2 कट्ठा इतना महंगा जमीन है, कोई देगा? अब कोई नहीं देगा। 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर। अरे अब सब काम समेट के महुआ बाग वाला मुझे काम लगल है, ये सुरंग उरंग बन रहा है, वो सब देखिए, देखे जा करके। नहीं तो मीडिया के लोग को जाने का ही नहीं देता है। लोग मीडिया के लोग जाइए, कहिए कि लालू जी का घर बन रहा है, हम लोग को देखने का मौका नहीं मिल रहा है। अब सुरंग है, क्या आर्थिक सुरंग है उसमें, क्या है भाई, काहे नहीं देखने दे रहे हैं। 2020 में नीतीश कुमार और चिराग पासवान दोनों आमने सामने थे, लेकिन इस वर्ष दोनों साथ में एनडीए में ही है दोनों। क्या लग रहा है, चिराग कहीं फैक्टर बन पा रहे आप लोगों की जीत का? अरे बिल्कुल, क्यों नहीं। सहयोगी पार्टी सबका भूमिका है, जीतन राम मांझी जी का भूमिका है, उपेंद्र कुशवाहा जी का भूमिका है, चिराग पासवान जी का भूमिका। सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा जवाब यह मिला, M22 समीकरण ध्वस्त हो गया, लालू जी का जादू खत्म, तेजस्वी का जादू खत्म। निकाल के वोट का फिगर देख लीजिए। यादव और मुसलमान समुदाय के लोगों ने हम पर भरोसा किया, इन राजनीति के जालिमों पर भरोसा नहीं किया। एक आखिरी सवाल होगा कि प्रशांत किशोर को भी अच्छे खासे वोट आ रहे हैं, लेकिन लगातार उनको अलग अलग नाम दिए जा रहे थे। कभी वोट कटवा कहा जा रहा था, कभी बीजेपी का बी टीम कहा जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं आगे तो नहीं है, लेकिन अच्छे खासे वोट उनके पास भी आए। अच्छा खूब परसेंटेज आपको वोट आवे, आप जीतवे नहीं करिए, इसका आप वोटवे लेते रहिए भाई, हम जीतते रहेंगे।
भाई प्रशांत किशोर जी क्या दावा कर रहे थे? 2022 में पार्टी बनाया, पद यात्रा किए, कहे कि हम प्रधानमंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं। ये तो आप कभी नहीं कहे थे कि हम 15 दिन में हम चुनाव लड़ेंगे तो परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आएगा। और आपको बोहनीय नहीं हुआ विधानसभा में। तो जब 4 सीट पर उम्मीदवार खोजने में समुद्र मंथन करके निकाले, तो कौन सी है भाई? नाबालिग का अपहरण करने का आरोपी कौन उम्मीदवार मिला? ये आदमी के पकड़ लेता था। तो इसने उम्मीदवार दिए थे समुद्र मंथन से। तो राजनीति में किशोर हैं, अभी बहुत समय लगेगा। नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश कुमार जी ने ही पहचान दिया था। नीतीश कुमार जी हाथ हटाए, सुपड़ा साफ रहेंगे ना बिहार में। हमको तो लग रहा है कि अभी बिहार में टिकेंगे ना, क्योंकि अब ग्राहक मिलने वाला नहीं है इन लोग को। तो देखिए, बिहार में जो अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाला है, उससे पहले जो उपचुनाव हुए उसे सेमीफाइनल कहा जा रहा था। अब ऐसे में एनडीए कहीं ना कहीं इन सभी सीटों पर जीतते हुए दिखाई दे रही है। नतीजे कुछ ही घंटों के बाद पता चल जाएगा। बहरहाल आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही। हम दोबारा